और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे 18वीं लोकसभा के 18 फैक्टरों के बारे में। नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज यानी सोमवार को यानी 24 जून से शुरू हो गया। लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसद सोमवार सुबह संसद परिसर पहुंचे और एक साथ सदन की ओर मार्च किया। नई सरकार बनने के बाद संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। इससे पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई थी। आज हम आपको इसी 18वीं लोकसभा के 18 फैक्टर के साथ साथ बताएंगे कि क्या है 18वीं लोकसभा संसद सत्र में आने वाले 3 दिन की कार्यवाही, कि आने वाले 3 दिन में क्या क्या होगा, और साथ ही साथ हम आपको ग्राफिक के जरिए यह भी बताएंगे कि आखिर 18 फैक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको संसद सत्र की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं क्या है। 24 जून यानी आज संसद की शुरुआत हुई, संसद सत्र की शुरुआत हुई और नवनिर्वाचित 266 सांसदों ने शपथ ली। यह आज के दिन की कार्यवाही है। 25 जून यानी कल को क्या होगा, जो बचे हुए सांसद सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण कल होगा जो आज बच गए थे, यानी 25 जून को। 26 जून को क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, जिसको लेकर के देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से आता है या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से आता है। 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन एक साथ बैठेंगे। और क्यों बैठेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा, यानी कि जब राज्यसभा और लोकसभा के सांसद एक साथ बैठेंगे तो उस दौरान द्रौपदी मुर्मू अपना अभिभाषण देंगी। तो यह पूरे आने वाले 3 दिन तक चलने वाला है कार्यक्रम। यह संसद की कार्यवाही हालांकि फिलहाल कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। लोकसभा सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा नए संकल्पों के साथ साथ अपना काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वैदिक अंक शास्त्र का जिक्र करते हुए कहा कि 18 अंक का शास्त्रों में बहुत महत्व है। आज हम आपको 18वीं लोकसभा के 18 फैक्टर के साथ साथ 2 तरीके से बताएंगे कि आध्यात्मिक महत्व क्या है और राजनीतिक महत्व क्या है। तो सिलसिलेवार आपको बताते हैं। सबसे पहले 18 अंकों का, यानी 18 जो अंक है गणित में, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहला फैक्टर है गीता के 18 अध्याय, यानी जो गीता के 18 अध्याय हैं वो हमें सिखाते हैं किस तरीके से समाज में रहना है, किस तरीके से, यानी राजनीति और राजनीतिज्ञ दोनों के विषय में गीता के 18 अध्याय में बताया जाता है। यह फैक्टर है 18वीं लोकसभा का पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हम आपको बताएंगे कि इसका दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर हमारे पुराणों की संख्या भी 18 ही है, यानी कि आपको बता दें कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की थी। वहीं गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यानी कि गीता के अध्याय भी 18 और पुराणों की संख्या भी 18, और इस बार 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको 18 फैक्टर बता रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरा फैक्टर क्या है। तीसरा फैक्टर के बारे में आपको बताएंगे। तीसरा फैक्टर है वैदिक अंक शास्त्र के अनुसार 18 का मूल्यांक 9 है, यानी कि अगर 8 और 1 को जोड़ा जाए तो वो 9 होता है, और 9 का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। वैदिक अंक शास्त्र के अनुसार 18 का मूल्यांक 9 है, यानी कि 8 और 1 मिलकर 9 बनाते हैं। यह अंक पूर्णता की गारंटी देता है। 9 मूल्यांक पूर्णता का प्रतीक अंक भी है, यानी कि इन तमाम बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के पहले दिन से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि चौथा फैक्टर क्या है। 18वीं लोकसभा का चौथा फैक्टर, भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, यानी भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार जो व्यक्ति 18 वर्ष या
अधिक आयु का है और किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार है। पहले मताधिकार की वोट करने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, यानी 21 साल थी, जिसे 6 दिसंबर साल 1989 को 61वें संवैधानिक संशोधन करते हुए 18 वर्ष कर दिया गया। यानी पहले 21 थी और अब 18 कर दिया गया, और 18 का महत्व भी हमने आपको बताया। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है, और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है, और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक महत्व बताया कि 18 अंक का हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है। अब आपको हम बताते हैं कि इसका राजनीतिक महत्व क्या है, यानी कि 18 फैक्टर्स में राजनीतिक महत्व हम आपको बताते हैं। बात करते हैं अब 5वें फैक्टर की। 5वां फैक्टर है कि 10 साल बाद बीजेपी लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई है। ये 5वां फैक्टर है, यानी 10 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी रही। इस बार बीजेपी की केंद्र में सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। ये फैक्टर है। 10 साल बाद बीजेपी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, यानी कि इस बार लोकसभा में बीजेपी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार है। हालांकि एनडीए इसे मोदी सरकार ही कहता है। इस बार बीजेपी को 240 सीटें मिली। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब एनडीए सरकार में विशेष सहयोगी के तौर पर हैं। देश में बीजेपी पहले और कांग्रेस दूसरे और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर देश में उभरी है। तो यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करते हैं आगे के फैक्टर्स की।